वस्सलाम अला हबीबिहिल मुस्तफा व रसूलिहिल मुज्तबा व अला आलिहि व सहबिहि ज़विल इज्तिबा वल इहतिदा। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाह व रहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ रसूल मुज्तबा खैरुल बशर खैरुल अनाम, आपको रब ने बनाया सारे नबियों का इमाम। गूंजती है सारे आलम में सदा ये सुबह शाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। जलवा फरमा आमना के घर में जब आका हुए, खुश बहुत ही सुन के अब्दुल मुत्तलिब दादा हुए। मेहरबा उम्मत पे कितना सैयदी बाला हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। सरवरे कौनैन की उल्फत के दम भरने के बाद और गौहर खालिके कौनैन से डरने के बाद, कह उठे आशिक शहीदी से वफा करने के बाद, मैं वसूनी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात, आज जो रात है ये शब मिलादुल नबी की रात है, जिसमें हमारी और आपकी शिरकत है। यही वो रात है कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था, तो मिलाद मुस्तफ़ा हुआ। जिसे ये समझ ले मिलाद ये अरबी लफ्ज़ है, इसके माने होते पैदाइश की, या ये कह ले पैदाइश माने मिलाद, या ये कह ले मिलाद बर्थडे को कहते हैं, या ये समझ ले बर्थ को मिलाद कहते हैं। जो समझना हो इसे समझ ले, यानी आका की आमद आना, इसी को मिलाद कहते हैं। और मिलाद मनाते हम क्यों, बात इस पर चलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दो तीन शेर मैं इस पे पढ़ूं का पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। का बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। कब तक मिलाद मनाओगे, का खाक हो जाए तू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तमहीदी गुफ्तगू करूं। अल्लाह ने सारी कायनात से इंसान को चुना है। बोले सुभान अल्लाह। सारी कायनात से इंसान को चुना और कसमें उठाई है मेरे रब ने, का वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। चार कसमें उठाकर रब कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, का मैंने इंसान को बेहतर बनाकर पैदा किया है, इंसान को खूबसूरत बनाकर पैदा किया है, इंसान को हसीन बनाकर पैदा किया है, इंसान को ब्यूटीफुल बनाकर पैदा किया है। इंसान बेहतर है तो इंसान बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बेहतर बनाया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इंसान को बेहतर बनाया। अब देखिए फिर अल्लाह ने सारी कायनात से इंसान को चुना और इंसानों में से इंसान को चुना। बोले सुभान अल्लाह। इंसानों में से इंसान को आप कहेंगे सैयद रज़ा कादरी आप ये क्या कह रहे हैं, इंसानों में से इंसान को चुना। कुरान ने इसे भी बयान किया, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व अला इब्राहीम, कहा कि आदम को चुना, नूह को चुना। आप कहेंगे इसमें तो चुने हुए का लफ्ज़ नहीं है, अरबी में
इस्तफा कहते हैं चुने हुए को। इस्तफा अरबी लफ्ज है, चुने हुए का अरबी है इस्तफा। इस्तफा कहते हैं चुने हुए को। अल्लाह ने पूरी कायनात से इंसान को चुना, फिर इंसानों में से इंसान को चुना। और कैसे चुना? अल्लाह ने आदम को चुना, अल्लाह ने नूह को चुना, अल्लाह ने जकरिया को चुना, अल्लाह ने यहया को चुना, अल्लाह ने मूसा को चुना, अल्लाह ने यूसुफ को चुना, अल्लाह ने दानियाल को चुना, अल्लाह ने ईसा को चुना। बल्कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि आदम इस्तफा। इस्तफा कहते चुने हुए को। आदम इस्तफा, नूह इस्तफा, जकरिया इस्तफा, यहया इस्तफा, मूसा इस्तफा, ईसा इस्तफा। और इसी इस्तफा में से मुस्तफा को चुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी इस्तफा में से मुस्तफा को चुना है। सारी बातों की दलील है, लेकिन मैं अभी नहीं दे सकता, इतना वक्त नहीं। का इस्तफा में से मुस्तफा को चुना, इस्तफा में से मुस्तफा को चुना। अल्लाह जब मुस्तफा को चुना तो जहाँ भेजेगा वो जगह भी चुनी हुई है क्या? कहाँ जगह भी चुनी। बोले सुभान अल्लाह। मौला कहाँ भेजेगा मुस्तफा को? कहा जहाँ खलील ने दुआ मांगी थी। कुरान में दुआ है, जहाँ खलील ने दुआ मांगी थी रब की बारगाह में काबा बनाने के बाद, अल्लाह काबे की तामीर पे जो मुझे बदला दे, जो मेरी उजरत दे, उसमें मुझे दौलत नहीं चाहिए। अल्लाह मेरी नस्ल में आमना के लाल को भेज देना। काबे में जिस पत्थर पे वो दुआ किए थे वो पत्थर नहीं, मिलादे मुस्तफा का मिंबर है। वो पत्थर नहीं, मिलादे मुस्तफा का मिंबर है। अगर किसी को मिलाद से तकलीफ है तो काबे के अंदर से उस पत्थर को हटा करके दिखाए, इसलिए वो मिलादे मुस्तफा का मिंबर है। कहने का मतलब यह है जहाँ भेजा है मौला कहाँ भेजेगा? सारी कायनात से अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, हिजाज से जद्दा को चुना, जद्दा से मक्का को चुना, मक्का से बैतुल्लाह को चुना, बैतुल्लाह के बगल में अब्दुल्लाह के घर को चुना। और अब्दुल्लाह के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह जाएगा। अब्दुल्लाह के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे। जगह भी चुनी हुई और नबियों में से चुन करके, इस्तफा में से चुन करके मुस्तफा को भेजा। इस्तफा में से। और हम खुशी क्यों मनाते हैं? याद रखिएगा, अल्लाह ने कहा है इसलिए खुशी मनाते हैं। कसम से अल्लाह ने कुरान में कहा कुल बिफज़लिल्लाह वो बेरहमती। महबूब फरमा दीजिए कि जब अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले तो खुशी मनाया करो। अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले तो खुशी मनाया करो। हर चंदा का एक नौजवान खड़ा हुआ का सईद रज़ा कादरी, तो मुस्तफा के मिलाद में खुशी क्यों? क्या मुस्तफा फजल है अल्लाह के? क्या मुस्तफा की रहमत, मुस्तफा अल्लाह की रहमत है? सईद रज़ा कादरी अलैलान कहना चाहता है इन उलमा से ना पूछो, न बरेली के अहमद रज़ा से पूछो, न सुरकाही के तेरे अली से पूछो, न गरीब नवाज से पूछो, न कुतुबुद्दीन से पूछो, न निजामुद्दीन से पूछो, न सिराजुद्दीन से पूछो, बल्कि किसी आलिम से नहीं बल्कि कुरान से पूछो। कुरान बता मुस्तफा फजल है कि नहीं, मुस्तफा रहमत है कि नहीं? कुरान में काबे तू रहमत की बात करता है, मुस्तफा को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, अच्छे की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और उलमा बैठे इनकी मौजूदगी में रहमत नहीं रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। रहमत नहीं रहमतुल लिल आलमीन। और सिर्फ इंसान ये मत सोच भी ले कि सिर्फ हमारे लिए रहमत है। चरिंदों परिंदों भी ना सोच ले कि सिर्फ हमारे लिए रहमत है, बल्कि आसमान वाले मत सोचे कि सिर्फ मेरे लिए रहमत है, और फर्श वाले भी ना सोचे सिर्फ हमारे लिए रहमत है। मेरे मुस्तफा सिर्फ इंसान के लिए रहमत नहीं, सारा जहान के लिए रहमत है। साबित हो गया कुरान से। अब का अल्लाह का फजल है कि नहीं? मुस्तफा कुरान पढ़े,
22वें पारे को आप उलट करके देखें, बशिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, का मोमिनों के लिए खुशखबरी है कि मुस्तफा अल्लाह का फजल नहीं, फजलन कबीरा, कबीरा का माना होता है बड़ा, का मुस्तफा बड़ा फजल है अल्लाह का। और अल्लाह ही कह रहा है जब फजल मिले, अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले तो क्या करे, खुशी मनाए। 12 रबीउल अव्वल का चांद नजर आया है, सुन्नियों के चेहरे पे खुशी, बेशक बेशक, इनकी बच्चियां मुस्कुराने लगी, इनके बच्चे मुस्कुराने लगे, बल्कि हमारे समाज के बूढ़े मुस्कुराने लगे, सब खुशियों से झूम उठे हैं। क्यों ना खुशी से झूम उठे। किसी ने कहा था निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे थे। जब मेरे मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को पीर का दिन था, सुबह शादी का वक्त था, जब मक्के में जलवा कर हुए तो सारा आलम मुस्कुरा रहा था सिवाय शैतान के। आज भी कोई मनहूस होगा तो समझ लीजिएगा वो शैतान हो सकता है। जो हबीब, जो मुस्तफा का गुलाम होगा उसका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं, मिलाद की वजह से खिला हुआ होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिलाद की वजह से खिला हुआ चेहरा, बेशक। समझ रहे कि नहीं? और मेरे मुस्तफा की आमद मैं क्या बताऊं यार, मैं तो ये कहीं कहीं से कटपिस माल पेश कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं। मेरे मुस्तफा की आमद, अब जानते हैं लोग पूछते हैं मुझसे मिलाद किसको मनाना चाहिए। मैं कहता हूं हर उस बेटी को मिलाद मनाना चाहिए जो अभी जिंदा जमीन पर है। बेशक, इसलिए कि जब मुस्तफा आए नहीं थे अरब की जमीन पर बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और आप हरचंदा चौक पर जिस तरह जाते हैं उस तरह जब चौक पर लोग जमा होते थे तो फख्र से कहते थे मैंने एक बेटी को जिंदा दफन किया है, अल्लाह अकबर। दूसरा कहता था अबे तुम एक बेटी, मैंने 2 बेटी को जिंदा दफन किया है। तीसरा सीना खोल कर कहता था मैंने 3 बेटियों को जिंदा दफन किया है। चौथा कहता था मैंने 4 बेटियों को दफन किया है। कोई कहता था मैं 5 बेटी को दफन किया है। अल्लाह अकबर। बेटियों का कसूर क्या था, बेटियों की गलती क्या थी, बेटियों का खता क्या था कि बेटियों को जिंदा के हवाले किया जा रहा था। मेरे मुस्तफा की आमद हुई, मेरे मुस्तफा ने कहा अब बेटियों को जिंदा जमीन के हवाले नहीं किया जाएगा, इसलिए कि बेटी अल्लाह की रहमत है और मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मनखार की आमद, सच्चे की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर बेटी को मिलाद मनाना चाहिए, हर बेवा को मिलाद मनाना चाहिए, हर बच्चे को मिलाद मनाना चाहिए, हर बूढ़े को मिलाद मनाना चाहिए। कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ, लोग पूछता है मिलाद की दलील, मैं कहता हूँ दलील देने की जरूरत नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने दलील नहीं दलाइल के अंबार दे दिए। मानने वाला मान गया, ना मानने वाला नहीं माना। लोग इस चक्कर में पड़े मिलाद की दलील कहाँ है। मैं कहता हूँ यार अब मिलाद, अब ये पूछो कि मिलाद की महफिल में वजू बनाकर बैठे या बेवजू बैठे। आगे बढ़ो, कब तक के मिलाद की दलील तलाश करते रहोगे, मुझे पता नहीं है। मिलाद किसे कहते हैं? मुस्तफा का मिलाद तो वो है, मुस्तफा का मिलाद अभी मुस्तफा आए भी नहीं थे, मुस्तफा का मिलाद पढ़ा जा रहा था। कसम खुदा की मैं अपने जुमलों का जामिन हूं, कोई मेरी जुबान काट ले माफी नामे पे शामिल करूंगा। अल्लाह का पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुआ। उलमा बैठे बगैर बाप के पैदा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस जमीन पर थे, रब की बारगाह में दुआ करते अल्लाह काश मुझे नबी नहीं मुस्तफा की उम्मत बनाकर पैदा कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको अल्लाह ने बगैर दुआ की उम्मत में पैदा कर दिया, काश मुस्तफा की उम्मत में पैदा कर देता। अल्लाह ने हज़रत ईसा की दुआ कबूल भी कर ली। हज़रत ईसा को अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया। कहाँ उठा लिया? आसमान पे। और हज़रत ईसा अभी भी जिंदा है। मैंने सिर्फ दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद इस तरह जिस तरह आप मेंबर सजाए हैं, हज़रत ईसा मेंबर पे बैठे, एक नबी का खिताब हो रहा है। आपको 10 लोग हैं, 10 लोग नहीं, 20 लोग नहीं, 30 लोग नहीं, 40 लोग नहीं, 50 लोग नहीं, 100 लोग नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 70,000 के मजमे में उम्मत ईसा की है। नबी खिताब कर रहा है लेकिन मौजू मिलादे मुस्तफा है।
ऐ लोगों में जाने वाला हूं, नहीं कहा मैं जा रहा हूं, लोगों में जाने वाला हूं। जब इतना कहा ना लोगों में जाने वाला हूं, तो कहा कि हुजूर आप चले जाएंगे, आपकी शान तो ये है कि आपकी बेइज्जती लीला करते तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। आप नाबीने के आंख पर हाथ फेर देते तो अल्लाह आंख में रोशनी अता कर देता। आप कह रहे जाने वाले, मैं जाने वाला हूं और मेरा भी इमाम बनकर मुस्तफा आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, ये मिलाद मुस्तफा नहीं है, कब आने वाले हैं, मुस्तफा की आमद होने वाली है। ये मिलाद साहब, मुस्तफा की आमद का मतलब सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। हज़रत ईसा कहते हैं वो आने वाले हैं। तकरीर खत्म। फिर दूसरे रोज मेंबर से कल लोगों अब मैं जा रहा हूं, पहले क्या था जाने वाले, अब कल लोगों मैं जा रहा हूं, अब वो आने वाले। का कौन आने वाले? कहा कि पीरे कायनात आने वाले। अगर सीने में दिल है इसके मुस्तफा है तो बोलेंगे का पीरे कायनात आने वाले हैं। मैं जा रहा हूं, कौन आने वाले हैं? का उनकी उम्मत ने पूछा का तनवीरे कायनात आने वाले हैं, सनाए कायनात आने वाले हैं, जाने कायनात आने वाले हैं, उसने कायनात आने वाले हैं, खुशबुए कायनात आने वाले हैं, राहते कायनात आने वाले हैं, जीनते कायनात आने वाले हैं, सुल्ताने कायनात आने वाले हैं, सदरे कायनात आने वाले हैं। का उन्हें आने दीजिए, लेकिन आप भी रहिए। का जब तक मैं जाऊंगा नहीं उस वक्त के आमना का लाल आएगा नहीं। उम्मत क्या पूछ रही? देखिएगा 600 साल पहले, मेरे सरकार के आने से 600 साल पहले मिलादे मुस्तफा मनाया जा रहा है। लोग दलील के चक्कर में पड़े और कुरान में इसकी दलील कसम खाकर कहता है 28 में पारे उठाए, मुबश्शिरन बि रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा ने खिताब किया था लोगों खुशखबरी हो, भी रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक रसूल आने वाले हैं, उसका नाम अहमद होगा। आसमान पर बोले सुबह और जमीन पर मोहम्मद होगा। ये कुरान में है, बशारत दे रहे हैं हज़रत ईसा 70,000 के मजमे में। का हुजूर आप जा रहे हैं, आपका तो मौजज़ा ये है कि आप बेइज्जती कहते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, बीमार के बदन पे हाथ फेर देते हैं, अल्लाह शिफा दे देता है, नबीने को आंख दे देते हैं, आप दूल्हे को कोर के हाथ के जो बदन पे हाथ फेरते हैं, शिफा मिल जाती है। आने वाला जब आएगा तो उसका भी कमाल बताइए ना, उनकी शान बताइए ना। जब उनकी उम्मत ने पूछा तो हज़रत ईसा ने कहा मुस्तफा की शान जानना चाहता है। शान मुस्तफा जानना चाहता, कहा हाँ सुन, वो मुझसे भी बड़ा रसूल है। जब वो आएगा बैठेगा जमीन पर और हुकूमत करेगा आसमान पर। क्या मतलब? ईसा कहते हैं कि मैं भी जमीन पे रहता हूँ और मुर्दा भी जमीन पर मैं जिंदा कर देता हूँ। मैं भी जमीन पे रहता हूँ, बीमार भी जमीन पर मैं शिफा दे देता हूँ। मैं भी जमीन पे रहता हूँ, कोर भी जमीन पर मैं हाथ फेरता हूँ, शिफा मिल जाती है। मैं भी जमीन पे रहता हूँ, नबीना भी जमीन पर मैं हाथ फेरता हूँ, आंखें मिल जाती है। लेकिन जब वो मुस्तफा जब जलवागर होंगे, मक्के में बैठ करके उंगली का इशारा करेगा तो चांद का सीना फाड़ देगा। जब वो मुस्तफा मक्के में रहकर सैफा में अली के लिए जब इशारा करेगा तो डूबा सूरज को पलटा देगा। बड़ई के इमाम ने कहा था सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। तो मिलाद मुस्तफा 600 साल पहले हज़रत ईसा कर रहे हैं। लोग कहते दलील कहाँ है? दलील कहाँ है? 600 साल पहले मिलाद मुस्तफा का वो आने वाले उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। बोले सुभान अल्लाह। उन्हें खातमुन नबीय्यीन बनाकर भेजा जाएगा। उनके बाद कोई नबी नहीं। का उनकी शान और बताए ना, का वो जिधर से चलेंगे रास्ता भी खुशबूदार हो जाएगा। वो जिधर से गुजरेंगे रास्ता भी खुशबूदार। का कि उनकी शान और बताए ना। हज़रत ईसा ने कहा मुझे पता नहीं है, मैं भी चमका हूँ तो उसी मुस्तफा के सदक़े में चमका हूँ। इतना ही नहीं है, का हुजूर और कमाल बताए ना, उनकी उम्मत सुन रही है मिलादे मुस्तफा। कहा कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम को बनाया, आदम को जब मिट्टी से तैयार किया, उसमें रूह फूकी। जब तक रूह फूकी गई थी, फरिश्ता को जो है हुक्म नहीं हुआ था कि सजदा करे, रूह फूकी गई। जब पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा को रखा गया, 12 रबीउल अव्वल को सरकार की आमद हुई है। सरकार की विलादत तो सबसे पहले हो चुकी थी।
जब कोई नहीं था, जब जमीनो जमा नहीं, मकीनो मका नहीं, चुनीनो चुना नहीं, एक जुमलों में कुछ भी नहीं था, चांद की चांदनी नहीं, सूरज की रोशनी नहीं, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को बनाया और मेरे नूर से तमाम कायनात को बनाया है। मैंने पूछा मौला जब जमीन नहीं थी तो नूरे मुस्तफा रखा कहाँ बना करके? आसमान नहीं था, नूरे मुस्तफा रखा कहाँ? अर्श नहीं था, नूरे मुस्तफा रखा कहाँ? चांद नहीं था, नूरे मुस्तफा रखा कहाँ? सूरज नहीं था, नूरे मुस्तफा रखा कहाँ? सितारा नहीं था, नूरे मुस्तफा रखा कहाँ? बल्कि जो सजनो हजर नहीं थे, नूरे मुस्तफा रखा कहाँ? पैरों पर नहीं था, नूरे मुस्तफा रखा कहाँ? उसको सर नहीं था, नूरे मुस्तफा रखा कहाँ? जब कुछ नहीं था तो किसी के पास कैसे रखता? किसी के पास में नहीं रखा, अपने कुर्बे खास में रखा था। यार मैं कुछ कह गया हूँ, शायद आप सुनने के मूड में नहीं हो। कहा मैं अपने कुर्बे खास में रखा और जब आदम को बनाया तो आदम की पेशानी में डाल दिया। बोले सुभान अल्लाह। आदम की पेशानी में जैसे नूरे मुस्तफा आया, आदम चमक गए। बोले सुभान अल्लाह। आदम चमक गए, आदम की पेशानी में आया, सारे फरिश्ते आगे हाथ बांध कर खड़े हो गए। हज़रत आदम ने कहा या अल्लाह ये फरिश्ते जो खड़े हैं सब हाथ बांध करके ये किस वजह से खड़े हैं? आदम तेरी वजह से नहीं, नूरे मुस्तफा की वजह से। बोले सुभान अल्लाह। हाँ आदम भी बाकमाल नबी है, कमाल वाले अबुल बशर है, लेकिन क्या नूरे मुस्तफा की वजह से नूरे मुस्तफा को आदम के पीछे रखा गया पुश्त में। सारे फरिश्ते पीछे खड़े, सारे फरिश्ते नूरी फरिश्ते दीदार करने लगे, ज़ियारत करने लगे। हज़रत आदम ने कहा या अल्लाह ऐसी जगह रख, क्या तेरे फरिश्ते भी देखें मैं भी देखूं। बोले सुभान अल्लाह। वो नूरे मुस्तफा कैसा है मैं भी देखूं। अल्लाह अकबर। आदम के अंगूठे में रख दिया गया, अंगूठे में आया तो देखिएगा हमारा नबी, आपका नबी कैसा है। हज़रत आदम ने लिया, चूम लिया, चूमने के बाद कहा कुर्रतो ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। नमाज मोमिनों की आंखों की ठंडक है, लेकिन मुस्तफा हज़रत आदम की आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का नूर मेरी आंखों की ठंडक है। हज़रत आदम ने चूम लिया, मेरी आंखों की ठंडक है। आदम की पेशानी में आया मेरे से, आदम चमके, वही नूर नूह के पास, नूह चमके, ज़करिया के पास आया, ज़करिया चमके, यहया के पास आया, यहया चमके, मूसा के पास आया, चमके, ईसा के पास आया, ईसा चमके, यूसुफ के पास आया, यूसुफ चमके, बल्कि जो है इब्राहिम के पास आया, इब्राहिम चमके, बल्कि सिद्दीक़ अकबर के पास आया, सिद्दीक़ अकबर चमके, उसी नूर से फारूक आज़म चमके, उसी नूर से उस्मान गनी चमके, उसी नूर से मौला अली चमके, उसी नूर से करबला के शहीद आजम चमके, उसी नूर से इमाम आजम चमके, उसी नूर से गौसे आजम चमके, उसी नूर से गरीब नवाज चमके, उसी नूर से कुतुबुद्दीन चमके, उसी नूर से फरीदुद्दीन चमके, उसी नूर से नसीरुद्दीन चमके, उसी नूर से सुल्तानी के तेग अली चमके, उसी नूर से बरेली के अहमद रजा चमके। खुश कैसे रहते? इमाम अहमद रजा ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सरकार की आमद, मनखार की आमद, सोरे की आमद, मदनी की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं चाहता हूँ आपको कुछ दे दूं, लेकिन आप लोग हमको लगता है लेना नहीं चाहते। मेरे सूरत में कुछ बोल करके थोड़ी देर 1-2 मिनट बर्दाश्त करेंगे। बोले मैं चाहता हूँ मैं मेंबर से उठने से पहले आपका सीना मदीना बन जाए। मेंबर छोड़ने से पहले आप इस रंग में सुने कि सीना मदीना हो जाए। मेरे सूरत कई रोजों से मैं खुद खिताब कर रहा हूँ और आज तो इतनी दावत है कि शुमार ही नहीं है इसकी। बेशुमार जहाँ पहुँच गया, वादा भी नहीं है, पहुँच गया तो माशाअल्लाह, नहीं पहुँचा तो सब्र कीजिए, इंनल्लाह मअस साबिरीन। मेरे सूरत कहने का मतलब यह है कि मैं कहना ये चाहता हूँ नूरे मुस्तफा जहाँ जहाँ आता गया लोगों को चमकाता गया, जहाँ जहाँ। देखिएगा जब वो नूरे मुस्तफा ट्रांसफर होता हुआ अब्दुल्ला की पेशानी में आया ना, तो उनके पास 11 बेटे हैं, लेकिन सब में अब्दुल्ला ज्यादा चमक रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला
ज्यादा चमक रहे थे, सबों में सबसे ज्यादा अब्दुल्ला चमक रहे थे। एक औरत दूसरे मुल्क से आई थी, पता चला था, बल्कि पहले की किताबों में जानी सुन करके कि नूरे मुस्तफा मक्का में आएगा, फला फला में आएगा। एक औरत आई थी बड़े दूर से और बहुत मालदार भी थी, वो नूरे मुस्तफा लेना चाहती थी। आई ना मक्के में, तो हज़रत अब्दुल्ला से पहले मुलाकात हो गई। बोले सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला की पेशानी को देखा, देखते ही फिदा हो गई। फिदा होने के बाद मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, निकाह करोगे? मैं अपने घर वालों से पूछ लेता हूँ। अब्दुल्ला का निकाह हो गया था हज़रत आमना से, तो वो कहती है उसके बाद भी मैं निकाह करना चाहती हूँ, मैं घर पे पूछ लेता हूँ। अल्लाह ऊपर जब यहाँ आए हैं तो बल्कि रजब का महीना है, 14 तारीख है, शबे जुमा है, बल्कि अपने बीबी आमना के करीब जाते हैं तो बल्कि मुस्तफा का अब्दुल्ला के पेशानी से वो नूर आमना के शिकम में चला गया। उसके बाद जब जाते हैं उस औरत से मुलाकात करते हैं, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, तो औरत कहती है मैं तैयार नहीं हूँ। पहले आपका चेहरा चमक रहा था, वो कब तो चमक नहीं रहा है, वो नूर कहाँ गया जो पहले की किताबों में बताया है लोगों ने मुझे? वो नूर कहाँ है? क्या कहीं आप किसी से मिले हैं? क्या मैंने अपनी पहली बीवी हज़रत आमना से मिला है। बोले सुभान अल्लाह। रजब का महीना था, शबे जुमा को नूर ट्रांसफर हुआ है आमना के शिकम में। अल्लाह अकबर कहते हैं मैं अब शादी के लिए तैयार नहीं। आमना के शिकम में आया। माँ और भी होती है, पूछिए जब पेट में बच्चा होता है ना तो कभी उल्टी आती है। आमना कहती है जब मुस्तफा मेरे शिकम में आए, अब जो है आए तो कहा कि जब मुंह से बेकार भी निकल जाता वो मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार होता। कहा कभी मुझे तकलीफ नहीं हुई, कभी मुझे दर्द नहीं हुआ। कहते जब आमना के शिकम में मुस्तफा आए तो आमना जगमगा रही थी। आमना तो कहने का मतलब ये है कि वो नूरे मुस्तफा आमना के शिकम में। और देखिएगा आमना के शिकम में आते आमना हज़रत आमना का पहला ही महीना था कि अबुल बशर हज़रत आदम आते हैं। हज़रत आदम का आमना तुझे मुबारक का किस बात की मुबारकबादी? कहा कि तेरे शिकम में कायनात का मुस्तफा जलवा कर है। बोले सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ईद मिलादुन नबी में मुबारकबादी नहीं देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कल ईद मिलादुन नबी है, बाप बेटे को कहे आपको मुबारक हो, बेटे बाप को कहे आपको मुबारक हो, भाई भाई को कहे आपको मुबारक हो। लोग पूछेंगे ईद उल फितर पे मुबारकबादी दे देते, ईद उल अज़हा पे मुबारकबादी दे देते, अब ईद मिलादुन नबी पे ये कहाँ से नया तरीका लाया मुबारकबादी देने के लिए? मैं कहता हूँ साहब पूछे तो कुरान ने कहा हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। जिस रात कुरान आया है वो रात मुबारकबादी वाला है। जिस रोज कुरान आए वो रात मुबारकबाद के लायक है। और जिस दिन मुस्तफा आए साहिब कुरान आए, क्या वो दिन मुबारकबादी के लायक नहीं है? कुरान के आने की वजह से रात मुबारकबादी के लायक हो सकता है, तो साहिब कुरान के आने की वजह से वो दिन मुबारकबादी के लायक नहीं हो सकता। और सुन ले, इससे बड़ा जुमला दलील देने के लिए कह देता हूँ, कुरान के आने से आमना का लाल नहीं आया है। मैंने पहले कह दिया जिम्मेदारी के साथ करा। कुरान के आने से आमना का लाल नहीं, आमना के लाल के आने की वजह से कुरान आया है। मुस्तफा मक्के में है, कुरान जिब्रील लेकर पीछे पीछे वहाँ आए। मुस्तफा काबे में है, जिब्रील कुरान पीछे पीछे लेकर वहाँ आए। बल्कि मुस्तफा मिंबरे काबा पर है, जिब्रील कुरान लेकर पीछे पीछे वहाँ आए। यहाँ तक कि मुस्तफा सफर में है, जिब्रील कुरान लेकर पीछे पीछे वहाँ आए। मुस्तफा हजर में है, जिब्रील कुरान लेकर पीछे पीछे वहाँ आए। मुस्तफा जलवत में है, जिब्रील कुरान लेकर पीछे पीछे वहाँ आए। मुस्तफा खलवत में है, जिब्रील कुरान लेकर पीछे पीछे वहाँ आए। मुस्तफा मदीने में है, कुरान मदीने में आया है। मुस्तफा मक्के में है, कुरान मक्के में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा सरकार की विलादत हुई है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, 12 तारीख का दिन है, सुबह शादी का वक्त है। और इस साल तो पूरे हर चीज सेम है। कल पीर का दिन है, हर चीज सेम, तारीख भी वही, महीना भी वही, दिन भी वही। हम लोग खुशकिस्मत है। बोले सुभान अल्लाह। खुशकिस्मत है, मुबारकबादी के लायक है। मेरे कायनात का मुस्तफा जलवा कर इस दुनिया में बहुत सारी बातें पहले, लेकिन कायनात का मुस्तफा जलवा कर आमना हज़रत आमना का इतना हसीन बच्चा, अल्लाह जाने आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं तारीफ किया हूँ, आप लोग चुपचाप बैठे। का इतना हसीन बच्चा, इतना हसीन। आप कहेंगे तो हर माँ कहती है
हजरत हलीमा सादिया आ गई कुछ देर बाद। हलीमा सादिया ने कहा आमना तेरे बेटे की तरह मैंने किसी का बेटा नहीं देखा। हालांकि ये दोनों औरत हैं। बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, अब्दुल मुत्तलिब, और कहते हैं कि आमना तूने क्या देखा, तो घर के अंदर रहता है। हलीमा तू चंद कबीला देखी है, मैं कई मुल्कों में गया हूँ, कसम रब्बुल इज्जत की ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा है। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा जिब्रील तू भी कुछ बोल। जिब्रील सिदरा से आ गए मक्के में। अब्दुल मुत्तलिब तूने क्या देखा है? आदम को मैंने देखा, नूह को मैंने देखा, जकरिया को मैंने देखा, यहया को मैंने देखा, ईसा को मैंने देखा, मूसा को मैंने देखा, यूसुफ को मैंने देखा, जमीन को अलग पलट कर मैंने देखा, आसमान में रहने वालों को मैंने देखा, लेकिन मुस्तफा जैसा अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। रब ने कहा अबे मैंने बल्कि जो है वो सच्चाई तोड़ दिया, जिसमें मुस्तफा को ढाना है, जिसमें मुस्तफा को डाला है। का इमाम कहता है बोले सिदरा वाले जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे हमद है खुदा। एक बात और कहूं, सुनेंगे कैसे? सुभान अल्लाह। अभी माँ के शिकम में ही थे मुस्तफा, उनके वालिद यतीम बनकर, यतीम नहीं कहे पूरे यतीम बनकर आए। हजरत आमना ने देखती है बहुत खुश होती है, लेकिन बाद में सोचती है काश अगर इसके अब्बा होते अब्दुल्ला, यार और सोचती इसी पे गुजर तो देख कर क्या अब्दुल्ला खुश होते कि ऐसा बेटा, ऐसा बेटा खुश होते। गैब से आवाज आई आमना तुम अपने रिश्ते से देखती हो तो तुम्हें अपना बेटा मालूम होता है, मेरे रिश्ते से देखोगी तो अल्लाह का हबीब मालूम होगा। सुभान अल्लाह। सिर्फ तेरा बेटा नहीं हो, मेरा महबूब भी तो है, मेरा महबूब भी। कहती है काश अब्दुल्ला होते खिलौने लाते, काश अब्दुल्ला होते खिलौने लाते लकड़ी के, काश अब्दुल्ला होते खिलौने लाते प्लास्टिक के, हर बात लाता है। काश अब्दुल्ला होते खिलौने लाते लोहे के, काश अब्दुल्ला होते खिलौने लाते मिट्टी से। गैब से आवाज आई आमना ये मेरा महबूब है, इसे खेलने के लायक तो हो जाने दो, ये खेलने के लायक हो जाएगा तो इसके लिए चांद सितारों को खिलौना बना दूंगा। और इतना ही नहीं है, हलीमा सादिया कहती है जब झूले में मुस्तफा होते थे, जिस तरफ मुस्तफा की उंगली जाती थी आसमान का चांद उधर ही जाता था। अगर उंगली दाएं है तो चांद दाएं है, उंगली बाएं है तो चांद बाएं है। मेरे आला कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते बाद में क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अनखार की आमद, सच्चे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आप क्या मनाते हैं, हम आप क्या मनाते हैं? अभी यहाँ से मैं 2 जगह तकरीर करके सिलवान मुझे जाना, 12 बजे रात के बाद तकरीर है मेरी वहाँ। तो कहने का मतलब ये नहीं कहना है कि हम बहुत तकरीर करते हैं, कहना यह है कि पूरी दुनिया में मेरे मुस्तफा का झंडा लहरा रहा है। ये झंडी जो आप लगा रहे हैं, मेरे मुस्तफा ने काबे पे इतना बड़ा घंटा एक लाठी और इतना झंडा मेरे मुस्तफा ने काबे पे गाड़ दिया। कहा ये मोहम्मद का झंडा है। बोले सुभान अल्लाह। काबे पे झंडा मेरे मुस्तफा ने लगाया तो अबू जहल देखा, अबू जहल का ये किसका झंडा का? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने बड़ी लाठी काट कर बड़ी लाठी झंडा लगा लिया और मुस्तफा के झंडा के बगल में लगा दिया। जो रास्ते से गुजरता देखो 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 मेरा झंडा बड़ा है कि मोहम्मद का? लोग कहते तेरा ही झंडा बड़ा। का देखो देखो मेरा झंडा मुस्तफा के झंडा से बड़ा है ना? कहते हाँ। देखो देखो मेरा झंडा मुस्तफा के झंडा से बड़ा है ना? मेरे मुस्तफा रहमतुल्लिल आलमीन मुस्कुराकर फरमाते हैं अबू जहल कितना बेवकूफ है। काबे पे जो झंडा लगा है ये झंडा मेरा छोटा हो सकता है तुम्हारे झंडे से, लेकिन मेरा झंडा तो अर्श-ए-आज़म पे लहरा रहा है।
आपके भाई ने कहा था अर्श आज़म पर फरेरा ऐसे अबरार का बचता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, पाइंदाबाद। दो शेर पढ़ता हूँ और मैं मेंबर छोड़ता हूँ। दो शेर पढ़ने की इजाजत है, पढ़े। 12 रबीउल अव्वल, जो आप कलाम सुनते थे वो कलाम नहीं